अरे वाह, इतना साफ और चमकदार रूम। लगता है हम सब गलत रूम में आ गए हैं, लेकिन यह तो रूम नंबर 403 ही है। हेलो गाइस, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट हूँ। जूनियर रूम्स फुल थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये सब साफ सफाई तुमने की है, लेकिन तुम्हारी ड्रेस देखकर तुम जूनियर नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहन लगी हो। चुप करो माही। अच्छा, तो तुम कितने साल की हो? मैं 2007 की पैदाइश हूँ। मैं 2006 की और हम दोनों 2005 के। फिर तो हम तुमसे बड़े हैं। हमें दीदी बुलाओ। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, छोटी दीदी, नमस्ते। अरे चलो चलो, सब खाना खाने चलते हैं। अरे हाँ, न्यू रूममेट आई है, पार्टी तो बनती है। नहीं, मैं अभी नहाई हूँ, बाहर नहीं जा सकती। अरे लड़ाई मत करो, मैंने पहले ही तुम सबके लिए खाना बना लिया है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। लो तुम भी खाओ। किसने कहा जूनियर सीनियर एक साथ नहीं रह सकते? प्यार हो तो सब जायज है। अरे उठो उठो, हमें एक्सरसाइज के लिए देर हो रही है। लेकिन अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, सोने देना। नहीं, तुम सबने दौड़ में पार्टिसिपेट किया है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार जाओगे, इसलिए सबको उठना पड़ेगा। ठीक है हमारी माँ। अरे ये तो सकीना है ना? हाँ, मैंने सुना है प्रिंसिपल ने इसे सीनियर के रूम में शिफ्ट कर दिया है। बेचारी कैसे एडजस्ट करती होगी। ये लो काढ़ा पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू छोटी मम्मी। अब आंखें बंद करो और सो जाओ, और ये मोबाइल तुम्हें सुबह मिलेगा। अरे लेकिन मेरे टेस्टी फ्रूट कहाँ है? ये रहे तुम्हारे फ्रूट। कटे हुए फ्रूट को कभी हाथों से नहीं, टूथपिक से खाया करो। ओके छोटी सिस्टर, सॉरी छोटी मम्मी। वाह, अरे हमारी छोटी मम्मी इतनी उदास क्यों है? लगता है उसका ब्रेकअप हो गया। सकीना ने हमेशा एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखा है, अब हमारी बारी है उसका ख्याल रखने की। सकीना देख, मैं तेरी पसंद का चाट पकौड़ा लेकर आई हूँ, और मैं तेरी पसंद की दूध वाली चाय। हाँ, और मैंने टैक्सी बुक कर दी है। आज हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। अब ये सब पकड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। मैं बाथरूम में नहा रही होती हूँ तो ये तीनों वहाँ पर आ जाती हैं। अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो? आज हम सब साथ में नहाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। देखो, मैंने तो शैम्पू भी लगा लिया है। अरे ये सब क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम गीला हो जाएगा। हो जाने दो, आज तो हम अपनी छोटी मम्मी के साथ खूब मस्ती करेंगे। दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी चुलबुली फ्रेंड है? अगर है तो उसका नाम कमेंट में बताओ। अरे काजल देखो, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ। रोशनी, तुम तो इतनी पढ़ाकू हो, पक्का तुम ही फर्स्ट आई होगी। अरे कहाँ मैं इतनी पढ़ाकू हूँ, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी। देखो सकीना फर्स्ट आई है। अरे ये क्या रोशनी, तुम तो फेल हो गई। ये सब मेरे माता पिता की गलती है, वह गरीब है और उन्होंने मुझे अच्छी सुविधा नहीं दी, इसीलिए मैं फेल हो गई। अरे रोशनी रो मत। हाँ रोशनी चुप हो जाओ, हम टीचर से बात करेंगे, हो सकता है कोई गलती हुई हो। क्या हुआ रोशनी, रिजल्ट देख लिया क्या? सकीना, तुम्हारे मम्मी पापा तो टीचर हैं, उन्होंने तुम्हें बचपन से सुविधा दी है, इसलिए तुम फर्स्ट आई हो। अच्छा जी, तो ये बात है। हाँ, अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसे पैसे और पावर होते तो मैं तुम्हें दिखाती। रोशनी, अपनी गलती का दोष अपने माता पिता और अपनी गरीबी पर मत डालो। मैंने देखा है तुमने कितनी मेहनत की है। मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हैं, अपनी बुक में टिक कर लो। सकीना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैसे नहीं भेजे, इसीलिए मेरे पास पेन नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, तुम इसे यूज कर लो। नहीं सकीना, मैं ये सादा पेन यूज नहीं करती, मैं सिर्फ चमकीले पेन यूज करती हूँ। सिर्फ बहानेबाजी करती है। मैं रूम में बैठी पढ़ाई कर रही होती हूँ तभी। अरे सकीना, तुम ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई कर लेती हो? क्योंकि मैं पढ़ते टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करती हूँ। मेरी डेस्क जब तक सजी नहीं होती तब तक मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। फिर उसने अपनी डेस्क पर बहुत सारे डेकोरेशन और लाइट्स लगा दी ताकि पढ़ाई का माहौल बना सके। वह अपनी बुक पर रंग बिरंगे पेन से टिक करती और फोटो खींचकर उसे ग्रुप में अपलोड करती ताकि सब उसकी बुक की तारीफ करे। क्या टिक लगाने के लिए रंगीन पेन जरूरी है? हाँ, मुझे एक रीडिंग स्टैंड चाहिए, इससे पढ़ते समय किताब के पन्ने पलटने में आसानी होती है। मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही क्यों करते हैं? गरीब हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? मैं इनकी वजह से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। रोशनी, जिन बच्चों के पास स्टैंड नहीं होते तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर पाते? सकीना तुम चुप करो, तुम अमीर हो इसलिए तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। रोशनी, तुम फेल अपने माता पिता की गलती की वजह से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई न करने की वजह से हुई हो। रोशनी, तुम्हारे मम्मी पापा गरीब होकर भी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे और तुमने उनकी मेहनत का यह सिला दिया। रोशनी, अगर पढ़ाई दिल से की जाए तो गरीब परिवार का बच्चा भी टॉप कर सकता है। बहाने कामयाबी नहीं देती, मेहनत कामयाबी देती है। इंसान की लगन उसकी जीत तय करती है। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप अभी कौन सी क्लास में हो। काजल, आजकल तुम्हें कौन सा इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं पसंद? वह सकीना काफी चिड़चिड़ी है। देखो जरा, एक नजर में ही पता चल रहा है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। क्या तुम लोगों ने सुना? हमारे हॉस्टल में एक नई इन्फ्लुएंसर रहने आई है। अरे कौन? शायद उसका नाम सकीना है। क्या? हेलो एवरीवन, मैं हूँ सकीना। तुम तो बहुत सुंदर हो। ये सब मुझे ब्रांड्स ने भेजे हैं, तुम लोग भी लो। इन्फ्लुएंसर दीदी, आपका तो ग्रेजुएशन हो चुका है ना, फिर भी हॉस्टल में क्यों रह रही है? मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। एक कैंपस ड्रामा शूट करना है, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करने आई हूँ। वाह सकीना, तुम्हारा स्वागत है। मेरी रूममेट एक बड़ी स्टार है, चलो एक फोटो लेते हैं। नहीं, मेरा अभी फोटो खिंचवाने का मन नहीं है। देख रही हो कैसे भाव खा रही है? ये तो बड़ी सेलिब्रिटी है, मैं इसके करीब जाऊंगी, इसका राज जानूंगी और इसे बदनाम कर दूंगी। सकीना दीदी लाओ, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक यू। सकीना लाइव स्ट्रीम कर रही है तभी। काजल, मेरा पार्सल आ गया, जरा ले आओ। ठीक है। काजल जाकर सकीना के लाइव स्ट्रीम के कमेंट में लिखती है कि सकीना अपनी रूममेट को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे सकीना की ऑडियंस उस पर भड़क जाती है। सकीना सफाई देते हुए, नहीं नहीं, वह मेरी रूममेट और दोस्त दोनों हैं।
सकीना की ऑडियंस सकीना को राजकुमारी की बीमारी बोल रही है। ये सुनकर मुझे मजा आ गया। काजल, मुझे काम के सिलसिले में थाईलैंड जाना है। मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ क्या? मैं इसके साथ जाऊंगी और इसके सारे राज रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, एक बिजनेस क्लास टिकट है और एक इकोनॉमी। ये अपने असिस्टेंट के साथ कितनी कंजूसी कर रही है। काजल, ये लो कमरे का कार्ड और इसे अच्छे से रख दो। हाँ। और सुनो, सामान रखने के बाद फौरन मेरे पास आ जाना, हमें शूट शुरू करना है। हाँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। काजल, रूम की कार्ड लेकर आओ। हाँ लाई। क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ खास नहीं, बस सारा दिन काम करवाती है। सुन, एक मौका है। समीर नाम की एक दूसरी इन्फ्लुएंसर इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, उसका हेल्प करो। मैं? कम ऑन यार, अगर तूने उसे जानकारी दे दी तो वो पैसे देगा। मैंने आज दोपहर 3 बजे उसके साथ तुम्हारा मीटिंग फिक्स कर दिया है। कितने पैसे देगा? ये मौका हाथ से मत जाने दो। पूरे 3 लाख देगा, मजा आ जाएगा। काजल, ये देखो, हमारे शूट पर 80 मिलियन व्यूज आ गए हैं। काजल कहाँ गई? मुझे क्या पता। काजल, ये क्या है? ये आपका पार्सल है। पार्सल नहीं, मैंने तेरे लिए केक मंगाया है। तेरा फॉर्म देखा था मैंने। आज तेरा जन्मदिन है ना? क्या? हैप्पी बर्थडे। आज जो चाहे वो शॉपिंग कर, सारा बिल मैं भरूंगी। थैंक यू सो मच इन्फ्लुएंसर दीदी। सुनो, आज मेरा लाइव स्ट्रीम करने का मन नहीं है, तुम कर लोगी? क्या? मेरी सारी ऑडियंस को पता है कि तुम मेरी प्यारी असिस्टेंट हो। ठीक है, मेरे बारे में कितना सोचती है। क्या हुआ? वीडियो रिकॉर्ड किया? लाओ पेन ड्राइव दो, बहुत पैसे मिलेंगे। तुम बस दूसरों की बुराई ढूंढते रहते हो। क्या तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है? मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। वो बहुत मेहनती है। वह रात रात जाग कर काम करती है ताकि अच्छी वीडियो बना सके। तुम जैसे लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? पैसे चाहिए या नहीं? काजल, मेरा शूट पूरा हो गया और अब मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। क्या तुम मेरी परमानेंट असिस्टेंट बनोगी? मैं तुम्हें 80,000 सैलरी दूंगी और सारा खर्चा मेरा होगा। जी दीदी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी गद्दारी नहीं करना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम बताओ। आज मौसम कितना बढ़िया है, चलो पिकनिक पर चलते हैं। क्या मस्त आइडिया है। 1 मिनट में अपनी न्यू ड्रेस पहन लेती हूँ। वह जामुन जो अपने घर से लाई थी अब काम आएगी। थोड़ी सड़ी हुई लग रही है, लेकिन छोटे छोटे हिस्से तो खा सकते हैं ना। नहीं रोशनी, थोड़ी भी सड़ी हुई चीज खाई नहीं जा सकती। पर मैंने इसे कई दिनों से संभाल कर रखा था। पहले नहीं खाना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं, बाद में मैं नए डिब्बे खरीद दूंगी। रोशनी, तुम्हारे पास नई ड्रेस है ना, उसे पहन लो। अरे वो वाली, मैंने उसे शादियों में पहनने के लिए रखा है, अभी नहीं पहन सकती। अरे शादी तो 2 महीने बाद है, जल्दी पहन लो और मजा लो। नहीं, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है। अगर गंदा हो जाएगा तो मैं क्या पहनूंगी। रोशनी, मैं समझ सकती हूँ। पहले मैं भी अपनी पसंदीदा चीजों को संभाल कर रखती थी, लेकिन ज्यादा संभालना भी एक तरह का नुकसान ही है। वाह सकीना, तुमने तो एटम बम खरीदे हैं। कौन कौन से फ्लेवर हैं इसमें? स्ट्रॉबेरी, चॉकलेटी एंड मेरा सबसे फेवरेट अंडा। लो खाओ और बताओ कैसा है। वाह, टेस्टी है। थैंक यू सकीना। हर फ्लेवर से एक एक बच गया। पहले स्ट्रॉबेरी, फिर चॉकलेट और बाद में अंडा। क्लास खत्म हो गई, मैं तो चली अंडे वाली खाने। बहुत गर्मी है, ये तो खराब हो गया। सकीना, तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। तुम जाकर जल्दी से दवा ले लो, हमारे पास समय नहीं है। तुम अपने बॉयफ्रेंड से बोल दो दवा लेते आए। मैं ठीक हूँ, तुम लोग आराम से जाओ। हाँ चलो चलो। बीमार होने से ज्यादा डर है कि बॉयफ्रेंड को कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं अपने रिश्ते का कदर करती हूँ, हमेशा संभाल कर रखती हूँ, पर उस पर निर्भर नहीं हो पाती। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए क्या? क्या तुम अपनी दवा खुद आकर नहीं ले सकती थी? मैं बस संभाल रही हूँ। डर है कि रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। लो पकड़ो अपनी दवा, इसे और अपने आप को पहले संभालो। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, घर जाकर जरूर पहनूंगी। कभी सोचा नहीं था कि यह सर्दियों के दिन इतनी जल्दी बीत जाएंगे। हाँ, मेरे 2 स्वेटर ऐसे ही अलमारी में रखे ही रह गए। कल ही मैं सारे गर्मियों के कपड़े निकाल दूंगी। मैंने अपने कपड़े कभी नहीं पहने, ऐसे ही अलमारी में रखे रखे बर्बाद हो गए। मैं अपने रिश्तों को संभालती हूँ, अपनी चीजों को संभालती हूँ और अंत में सब बर्बाद हो जाते हैं, जैसे स्वादिष्ट अंडा, बॉयफ्रेंड का प्यार और मेरे प्यारे ड्रेस भी। वह जैसे कि यह टेस्टी जामुन, मैंने इसे संभाला नहीं बल्कि बर्बाद कर दिया। हाँ। जल्दी अपना न्यू ड्रेस पहन लो और चलो पिकनिक का मजा लेते हैं। वाह, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। तुम इसे पहले क्यों नहीं पहनती थी? जो आपको पसंद है उसे डर के बिना इस्तेमाल करो। दोस्तों, क्या आपने भी अपने कपड़े अलमारी में संभाल कर रखे हैं? कमेंट में बताओ।